प्रिंसिपल ने मेरे को पिछले साल भी ये कहा था कि मैं तेरे को बहुत परेशान करूँगा। प्रिंसिपल सर ने ये मारा मेरे को, देख पूरा कान और पूरा सिर में। प्रिंसिपल सर ने कान पर मारा था? कान पे। कल इस विद्यालय के अंदर शिक्षकों के बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। उस झगड़े को लेकर के हमारे यहाँ पर 2 FIR भी दर्ज हुई है। सीसीटीवी कैमरे आप जांच करवाएं, 6 महीने से बंद है। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको सीकर। राम राम जी, मैं डिम्पल झलको सीकर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आज आप मौजूद हैं रिंगस के अंदर, PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर खड़े हैं। और कल स्कूल के अंदर स्टाफ के बीच में मारपीट की घटना है, वो वायरल हुई है। और साथ ही साथ अभी अंदर चाल के जो स्टूडेंट्स है बस में बातचीत करके जाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ टीचर्स है वो बातचीत करेंगे भाई कल के बात पर मारपीट हुई। पूरी क्या घटना ही वीडियो में लास्ट तक बना रहना है। अपने साथ में व्याख्याता सरवण सिंह थोरी जी है, और आपको आरोप है कि स्टाफ के द्वारा के साथ में मारपीट करी गई है। सर पूरा के मामलों हो? यानी मैं 3 साल से विद्यालय में हूँ जी, और प्रत्येक साल ब्लॉक स्तर पर मैं टॉपर देता हूँ। उन बच्चों ने पहले भी यानी कि ब्लॉक स्तर पर सामान्य बच्चियाँ वो थी, तो उन बच्चों के को मंगल पुरस्कार के रूप में भर्ती देंगड़ा 11,000 की चेक के रूम में वो सम्मानित के लिए दे रहे थे जी। और 2 साल से वो बंद भी करवा रखे थे। और वो चाहते थे कि कृषि संकाय के बच्चों को न मिल के विज्ञान संकाय को मिले, जबकि मेरे विद्यालय में 4 संकाय हैं। विज्ञान संकाय है, कृषि संकाय है, कला संकाय है, वाणिज्य संकाय है। और भरतजी धेंगड़ा ने ये कहा था कि संकाय टॉपर को मैं 11,000 के रूम मंगल पुरस्कार के रूम में दूंगा मैं। और वो बच्चे योग्य थे। और प्रिंसिपल सर और साइंस वाले हिजेंद्र जी, भंजी जी, विजय सिंह बाजा, राहुल PTI और प्रिंसिपल की ये मनसा है एग्रीकल्चर का कहीं भी नाम नहीं रहे, जबकि मैं पूरी साल भर बच्चों को मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ। 2 साल से कि मैं पहले 2 साल से कृषि विज्ञान के साथ साथ मैं कृषि रसायन भी पढ़ा रहा था। आप यानी मेरा 4 साल का आप रिजल्ट आप देख सकते हो। पूरे क्षेत्र में शिक्षक जिले में सरकारी हो या प्राइवेट सब पे जो मेरा रिजल्ट रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरे संकाय को दबाने के लिए मेरे संकाय के बच्चों के साथ पूरा स्टाफ ही की? हाँ, पूरा स्टाफ, ज़्यादातर साइंस स्टाफ। और प्रिंसिपल ने मेरे को पिछले साल भी ये कहा था कि मैं तेरे को बहुत परेशान करूँगा। और कई बार मेरे को क्यों यह चीज़ क्यों बोलते? उनको तो बस यही है कि आप वो डायरेक्ट तो कहना नहीं चाहते कि यहाँ पे पढ़ाओ मत, अरे वो चाहते हैं कि ये कृषि रसायन की कोई भी मेरे से लड़ झगड़ के छुड़वा दिया, जबकि नहीं पढ़ा रहा था। उस समय 58% रिजल्ट थी। इस साल साइंस का रिजल्ट से मेरा यानी कि बेहतरीन रिजल्ट है। 12 बच्चे मेरे 80% से ऊपर हैं। सर कोई भी संकाय हो, कला संकाय है, विज्ञान संकाय, कोई भी के अंदर अगर बच्चों टॉप रहे हो तो स्कूल के लिए गर्व की बात है। गर्व की तो बात यार पूरे यानी क्षेत्र में पूरे राजस्थान में पिछली बार यानी वो बच्ची 58% के साथ में उसने टॉप किया था। वो जिला स्तर पे टॉपर थी, राज्य स्तर पे उसने मुख्यमंत्री साहब से सम्मानित थी जी। और इस साल तानाशाही करके पूरी साल ये बच्चों को परेशान किया, मेरे को परेशान किया। और ये कृषि संकाय के टॉपर बच्चों से आप बात कर सकते हो। के खेर कई तरीकों परेशान करे गए हैं। मेरे को कल विद्यालय में बामासा सम्मान समारोह के पश्चात प्रिंसिपल ऑफिस में विजय सिंह बाजा ने बुलाया कि कहा कि सर आपको ये नहीं बुला रहे हैं। उसके बाद में सर ने कहा कि आपने उनको आपने क्यों बुलाया, जबकि उसमें कि वो सम्मानित के लिए वो बच्ची प्रेजेंट नहीं थी, तो उनके पापा वहाँ थे। और उन्होंने मंच के सामने विधायक महोदय जी भी थे, साहब भी थे, समस्त भामाशा भी थे, सबके सामने कहा कि मेरी बच्ची का 58% रिजल्ट रहा, लेकिन एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में 1 नंबर कम की वजह से, लेकिन मेरी बच्ची का थोड़ा सा नहीं रिजल्ट कम रह गया। फिर प्रिंसिपल सर ने ये कहा कि आपको उसको उकसाया है, तो मैंने तुरंत
फोन करके कहा मैंने क्या बोला तो वो प्रिंसिपल सर जी ने बड़े बता रहे हैं गार्जियंस के द्वारा कोई गलत कमेंट करे हुए हो। नहीं गलत कुछ भी नहीं किया। गार्जियन ने कहा था कि जो विद्यालय में जो बच्ची टॉपर है उसको यानी प्रैक्टिकल में 1 नंबर कम दिया गया, बस यही बात थी और कोई बात नहीं थी। इस मैटर में मेरे को ऑफिस में बुलाया गया और उसके बाद गाली गलौज निकाली। शुरुआत किसने की? विजय सिंह भाजा ने। फिर मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा कि सर मेरे को ये गाली निकाले सबके सामने। उस समय समस्त स्टाफ वहाँ मौजूद था, लेकिन जैसे मैंने कहा प्रिंसिपल साहब से, प्रिंसिपल साहब कुछ नहीं बोले। उसके बाद चंदर जी मेरे पास आके गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिए, फिर मारपीट स्टार्ट कर दी। फिर बंद जी ने कमरा बंद किया और राहुल जी ने वो बंद किया मेरा, और विजय सिंह ने फोन उस लिया और प्रिंसिपल सर ने ये मारा मेरे को, देख पूरा कान और पूरा सिर में। प्रिंसिपल सर ने कान पर मारा था? कान पे देख। क्या सो मारा? हाथों से मारा। हाथ से मारा। हाँ। और फिर उसके बाद में कि वो मारने के बाद वहाँ से चले गए थे और मेरे साथ 1 घंटे तक इन्हें मारपीट करती रही स्कूल में। कितना जना मौजूद है कमरा के अंदर? उस समय 6-7 कैंडिडेट थे, लेकिन क्यों मेरे को दबोच रखा था। उसमें बाद में बीरबल जी और प्रहलाद जी पहुँचे, उन्होंने कि मेरे को नहीं बार छोड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद ये मेरा फ़ोन जब्त करके मेरे को बार पीटते रहे। दोनों मेरे को पकड़ रखे थे हाथ, और टेबल के ना चेयर थी ना, सोफा से उस टाइप का है विद्यालय में, तो उससे मेरे को नीचे गिरा के रिया मारती रही बार। फिर मैंने कि भैया मैंने ऐसे भी करके कि फ़ोन मेरे को दे दो। और जैसे मेरे भाई ने फ़ोन लगाया मैंने, तो फ़ोन वापस से ले लिए। और फिर कर हाल को शक हो गया, तो उस दौरान फिर वापस पुलिस जाब्ते के साथ, पत्रकारों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ वहाँ पहुँचे। जब वो लोग पहुँचे थे उस समय यानी विद्यालय के दोनों गेट बंद थे और CCTV कैमरा भी विद्यालय का बंद था, जो मेरे को नहीं मारपीट से बातचीत करके हैं। बोल रहे हैं कि CCTV कैमरा 6 महीना नहीं, वो तो क्यों है बंद, वो तो उन लोगों ने बंद किए होंगे। मतलब चालू हा कैमरा पहले चल रहे थे उस समय, लेकिन अब मेरे कल का पता नहीं है कि कल जानबूझ के बंद किया है या फिर उनकी कोई साजिश थी। बच्चा आरोप लगा रहे हैं टीचर्स हैं वे दारू पी के आए हैं क्लास के अंदर। बहुत बार विद्यालय में राहुल पीटीआई 1 महीने में कम से कम 15 दिन दारू पी जाते हैं। विजय सिंह, उन लोगों ने मेरे को कई बार मारपीट। इससे पहले भी था साथ मारपीट हो चुकी है, लेकिन मैंने प्रहलाद जी को, बीरबल जी को और प्रिंसिपल सर को मैं मौखिक तौर से बोल चुका मैं कई बार, और फिर भी वो सॉरी वोरी मांग लेते हैं, फिर कोई बात नहीं। लेकिन मतलब मारपीट करके माफी मांगते हैं। और कल भी यानी कि मेरे को मारपीट करने के बाद में भी ये बोल रहे थे, अरे यार हम तो दोस्त हो भाई को, और जब कि ये सबके सामने ये मारे में मारपीट हुई थे टाइम पर आवाज बोला को नहीं कि भाई मेरे साथ में मारपीट हुई है। पहले भी इस तरीका की मारपीट हुई है, फिर कोई छोटी मोटी हाथापाई हुई? छोटी मोटी, लेकिन वो हम क्या, तो मेरे को लगातार रहते थे वो कि आपको जान से हम मार देंगे, पंगे की लटका देंगे, धमकी दी गई जान से मार बागी कई बार। और कल भी पूरा स्टाफ का द्वारा है फिर कोई और नहीं, वही 5 लोगों। और सबसे यानी मेन बात यही थी कि आप कृषि संकाय के बच्चे ने टॉपर क्यों रहते हैं। वो तो कि मेरी यानी पूरी साल भर का अब बच्चों के प्रति लगाव पढ़ाना और वो है, और मैं पूरी साल एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ 1 घंटे। सर यही चीज़ मेरे समझ में को नहीं, अगर कोई कृषि संकाय को बच्चों, कोई भी संकाय को बच्चों अगर टॉप कर रहे हो तो फिर स्कूल का टीचर साहबान की दिक्कत हो रही। वही तो है, उनकी जलन हो रही है। हाँ, और अजय था साथ कान पर मार, और के साथ में और भी खड़ी चोट आई है। सिर पे है पूरा सिर, अभी तक भी सोच रखा है। सिर पर भी हाथ से मारे या फिर कोई नहीं, वैसे हाँ वैसे मारे थे हाथ, और यहाँ पूरा कान, दांत, या होठ, पैरों में, या पेटों में भी मेरे पीछे दी, या मेरे पैर में भी लग रखी है। कल क्या बात हुई है, स्टाफ के बीच में मारपीट की घटना हुई है? नहीं, विवाद हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया में
दुष्प्रचार किया जा रहा है, ऐसा कोई नहीं हुआ है। सर अभी वीडियो भी वायरल हुआ उन सर का, उन्होंने बोला है कि मेरे साथ में बहुत ज्यादा मारपीट हुई है। बिल्कुल, उन्होंने तो कहा है। अब उनके कहने से क्या होगा? जो दूसरे व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं हमने ऐसी कोई घटना की नहीं है। दोनों पक्षों ने एफआईआर करवाई है, पुलिस जांच कर रही है, विभाग स्तर पे शिक्षा विभाग जांच कर रहा है, सीबीओ सर आए हुए हैं वो जांच कर रहे हैं, वो तहसील में वहाँ जांच चल रही है और पुलिस अपने स्तर पे जांच कर रही है। तो अब अपन कैसे इसको कर सकते हैं डिसीजन? सर आप कल यहीं पे थे? कल मैं 1 बजे तक था, 1:05 तक। मारपीट की घटना कितने बाद बजे में हुई हुई है, थी? बाद में कोई जब घटना आप नहीं। यहाँ पे नहीं थे? मारपीट की हुई नहीं ना, विवाद हुआ है। हमारे सामने मारपीट की घटना की कोई बात नहीं है। सर वो सर रो के बोल रहे हैं कि मेरे साथ में देखो, मारपीट की कुछ गई भी है। कह सकते हैं, मैं किसी के लिए कोई गलत नहीं कह रहा। मैं भी कह सकता हूँ कुछ भी, आप भी कह सकते हो, उनको अधिकार है कुछ भी सर कहने अभी आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? मैं प्रिंसिपल के द्वारा उन्होंने प्रिंसिपल के ऊपर ही आरोप लगाया है। बिल्कुल लगाए, उनको अधिकार है, आरोप किसी पे भी लगाया जा सकता है। जो उनको लगता होगा कि मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर आरोप लगाया। अब विभाग अपने स्तर पे जांच कर रहा है, पुलिस अपने स्तर पे जांच कर रही है, दोनों तरफ की उच्च अधिकारी जांच कर रहे हैं। सीबीओ साहब हमारे जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आज वो यहाँ रिंगस में ही है, हमारे स्कूल में भी आके गए, जाँच करके गए हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई है। पुलिस में दोनों पक्षों ने एफआईआर करवा रखी है, पुलिस अपने स्तर पे जांच कर रही है। सर अभी स्टूडेंट से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि स्कूल के अंदर यहाँ पे नशा करके आते हैं, यहाँ दारू की बोतलें खुली ऐसा रखी कुछ हुई नहीं है, रहती है। ऐसा कोई नहीं है, ये गलत है। कोई भी अगर मिलता है सबूत तो बतलाएं, हम बिल्कुल उसको दिखवाएंगे। अगर किसी ने देखा हो बतलाएं। क्या हुआ मैडम, कल क्या हुआ था, क्या बात हुई थी? कल जैसे कोई हमारा भामाशाह सम्मान समारोह था जी। उसके बाद में हम लोग चर्चा कर रहे थे भाई कैसा क्या प्रोग्राम हुआ, कोई पेरेंट्स ने कोई गलत कमेंट्स दिए थे तो आपस में ही हम स्टाफ वाले चर्चा कर रहे थे। तो इसी में वो थोड़ी जी आते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, फिर ऐसे हम ही आपस में चर्चा करते में वो उग्र हो गए। तो फिर सर ने कहा भाई आप शांति से बोलो, तो फिर वो और ज़्यादा उग्रे और उन्होंने गाली गलौज की। सर ने गाली गलौज की? हाँ, तो जो थोड़ी जी थे, फिर प्रिंसिपल सर ने कहा भाई आप मर्यादा में रहें, सही शब्दों का प्रयोग करें, महिला स्टाफ है। फिर वो हमें, आपके साथ में गाली गलौज हुई है? हाँ, फिर बाद में हमें गाली गलौज की। कल इस विद्यालय के अंदर शिक्षकों के बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। उस झगड़े को लेकर के हमारे यहाँ पर 2 एफआईआर भी दर्ज हुई है। पुलिस मौके पर आई, अभी तफ्तीश हम कर रहे हैं। आज इसी बात को लेकर के छात्रों के बीच में आक्रोश था, उन्होंने कुछ विरोध भी अपना प्रकट किया है, समझाइश करके भिजवा दिया गया। आगे कानूनी कार्रवाई होगी, उसी हिसाब से हम इसको आगे पेश करेंगे। कार्यक्रम कल भामाशाह सम्मान पुरस्कार था। भामाशाह सम्मान पुरस्कार के दौरान प्रोग्राम अच्छे से चल रहा था। उस समय किसी अभिभावक ने ये कहा था कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, कि कोई इंस्पायर अवार्ड होता है एग्रीकल्चर के बच्चों को, उसके बारे में मुझे बोलना है। उन्होंने इंस्पायर अवार्ड की बात बतलाई कि इंस्पायर अवार्ड एग्रीकल्चर के बच्चों को भी मिलना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने 1-2 बातें और बतलाई। 1-2 बात जो और बतलाई कि एक बच्ची है उसको 99 मार्क्स ही मिले, 1 नंबर कम मिला, और बायो लेक्चरर की कमी के कारण इस प्रकार का हुआ कि 1 नंबर कम अंक मिले। ठीक है, ये यहाँ पे ये सारा भामाशाह सम्मान पुरस्कार समाप्त हो गया। उसके बाद में 1 बजे के लगभग सब हमारे कक्ष के अंदर आते हैं और साइन करके हस्ताक्षर करके जाते हैं, सब यही परंपरा है। उस समय सभी लोग आके जा रहे थे। कर रही है, बच्चों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए गए। सीसीटीवी कैमरे आप जांच करवाएं, 6 महीने से बंद है। निर्माण कार्य चल रहा है, उसके कारण बंद है, हम ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 बजे के लगभग जब सब जा रहे हैं, उस समय 5-7 जो लोग हैं वो बैठे हुए चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम की कर रहे थे, और उस दरमियान ये बात आई कि यार ये एक जो बात है नंबर कम देने वाली, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, सभी शिक्षक अधिकतम मार्क्स ही दिलवाने का प्रयास करते हैं। इस बात को मन से थोड़ा गलत तरीके से उठाया गया, अगर थी तो इसको अपन अलग से हमारे पास आती, अपन इसका जो भी होता बात करते। इस दरमियान ही थोरी जी सर हमारे आए थे, और वो इस बात को सुन के गर्म हो गए कि आप ये एग्रीकल्चर के लिए इस प्रकार की बात क्यों कह रहे हो, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ये अभिभावक स्वयं अपने स्तर पे बात कह रहे हैं। इसके बाद वो काफ़ी गर्म हो गए और उग्र हो गए, और उग्र होने के बाद उन्होंने गाली गलौच या जो भी है महिलाओं के साथ जो भी बात की इस प्रकार से, और उसके बाद सब शांत हो गए, नॉर्मल हो गए। तो जो महिला टीचर से वो अपने घर चली गई 1 बजे 1:05 के लगभग। उसके बाद जब शांति हो गया तो हम सब गेट वेट बंद करके निकल गए। 4-5 टीचर से वो बैठे थे, नॉर्मल वे में बैठ जाते हैं, कोई काम वगैरह निपटाने के हिसाब से। थोरी जी सर, विजय जी सर, विजेंद्र जी, बंसी जी, पिटिया जी वगैरह बैठे थे, आपस में हंसी मजाक ही कर रहे थे, ऐसा कोई नहीं था। अब मेरे जाने के बाद अचानक उनके हंसी मजाक में क्या बात हुई है कि अचानक उनमें वापस से कोई उग्रता आ गई है, कोई ऐसी बात। हाँ मैडम, कल जो मारपीट हुई वो बहुत ही घटिया, वो जो बोलें या कुछ भी बोले, शर्मनाक करने वाली हरकतें थी, जिसमें प्रिंसिपल से लेके पीटीआई जो स्टाफ का है, एक स्टाफ फैमिली मेंबर होता है, वो एक फैमिली के साथ लड़ाई करते हैं। और हम वहाँ गए तो
विद्या के मंदिर में कभी ताले लगते हुए हमने नहीं देखे, लेकिन वहाँ ऑन ड्यूटी टीचर्स अंदर हैं और गेट पे, मेन गेट पे ताला लगा हुआ। तो वहाँ कोई अपराधी श्रेणी के लोग तो थे नहीं, या ना कोई गतिविधि करने वाले थे गलत। तो एक टीचर को अंदर मार रहे थे और बाहर रोने की आवाज़ आ रही थी, तो हम बाहर से जब आवाज़ मार रहे थे कि गेट खोलो गेट खोलो, तो उन्होंने कोई घटनाएं टाइम पे स्कूल का बाहर मौजूद स्कूल के बाहर ही था मैं मौजूद, और मैं वहीं था। गेट ना तो एंट्री करने दे रहे थे ना अंदर जाने दे रहे थे, और वहाँ अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी हमारे पास, बाहर मेन गेट पे, मेन रोड पे आ रही थी। और मैं अकेला नहीं, पूरी वहाँ के मार्केट इकट्ठा हुआ होता, कम से कम 50-100 जने इकट्ठे हुए थे। एक के कहने पे भी लॉक नहीं खोला उन लोगों ने, और फिर उनको वहाँ लेके गए। और अभी आपने लाइव देखा होगा, आपने अभी गए स्कूल में, जो वहाँ के बच्चे लोग, छोटा सा बच्चे में तो ये तो है नहीं कि बच्चे एक टीचर के फेवरेट होते हैं, बच्चों ने एक टीचर के सपोर्ट में उतरे तो उन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करा टीचरों ने। और आपने अपने खुद के साथ भी देखा होगा कि एक जो कि वो गाड़ी भगा के लेके गए थे एक मैडम, और वो सर के ऊपर से गाड़ी गई थी। तो वो एक चीज़ देखने के बाद तो वो मतलब बच्चों का भविष्य वो अंधकार में कर रहे हैं इस हिसाब से, जिस हिसाब से वो स्टडी कराएंगे उन बच्चों की। तो आप क्या उनसे क्या प्रेरणा मिलेगी उन टीचरों से अपने बच्चे को, भविष्य को? जो अभी मैंने वीडियो आ रहे थे वो ऑन लाइव चल रहे थे वहाँ के लोग, तो वो देखने को मिला, तो उसमें तो बहुत ही शर्मनाक करने वाली घटना है ये। और आपके कैमरामैन के भी शायद पैर से गाड़ी निकली थी। मैं बाना रोकवा की कोशिश करा, लेकिन बे गाड़ी नीति तेज भगा के ले गए, कैमरामैन का पगा के ऊपर से गाड़ी निकली। तो मतलब ये तो अब आप ही देख लो कि आप ये एक टीचर होके एक आप न्यूज मीडिया के ऊपर हमला ही कर दिया एक तरीके से, तो वो किस कैटेगरी में है? बच्चों को क्या सिखाएंगे वो? मतलब सच्चाई का सामना करना चाहिए। टीचर होते हैं तो वो ऑन प्रेजेंट बताना चाहिए कि उनको कि यार ये चीज़ हुई थी, ये नहीं हुई। उनको प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत होती है, लेकिन वो तो भाग रहे हैं कि हमने चोरी करी, हम भागेंगे यहाँ से। जब रिंगस का पीएम श्री स्कूल के अंदर पहुंचा और अपन खबर आई कि स्टाफ के बीच में मारपीट की घटना हुई है, और साथ ही साथ आज आप खबर कवर करवा आया। स्कूल के अंदर पहुंचा भाई, स्टाफ की गाड़ी है वे आगे पीछे भाग रही है, और जी कि जहाँ अपना कैमरामैन साथी है वह जो कि कवर करवा चाह रहा, तो वह गाड़ी है, गाड़ी का नंबर है RJ45 CT0127 गाड़ी का नंबर ही बताया जा रहा है कि पूजा मैडम नाम की एक मैडम है, वे गाड़ी चला रहे। साथ ही साथ आप गाड़ी में देखे कि 3 मैडम मौजूद ही और एक सर भी के अंदर है, महिला टीचर ही वे गाड़ी चला रहा। अपना कैमरामैन साथी का पग्गा का ऊपर से गाड़ी लेके जा रही हैं। अगर वह सामने से अगर वह जवाब देता तो वे वही महिला हो गया, एक सिंपत्ति कार्ड में खेलता, क्योंकि आजकल यही चल रहा है कि महिला को सामने कोई बोल रहे हैं, वह पूरे हाथ उठा रहे हो, तो महिला भी जगह है वह बोली बन जाए है, और भी तेज स्पीड से गाड़ी लेके जा रहा है। पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है भाई, मेरे तो समझ का बाहर है। मीडिया साथी के ऊपर कर लेके जा रहे हैं। साथ ही साथ जी सरवण जी थोरी जी हैं, वहाँ भी बातचीत करे, बता रहे कि बाकी साथ में 5 जो स्टाफ का साथी हैं बाकी साथ में मारपीट करी है। बहुत ही निंदनीय घटना आज यह हुई है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद, राम राम।